नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। देखिएगा, आपका पहला सवाल लूँगा, उससे पहले थोड़ा ये देखिएगा, आपका जो भाग्य स्थान है ना, उस भाग्य स्थान से जुड़ी हुई जो ये फिंगर है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा कर्व ले रही है और रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव बहुत ज़्यादा है। आप जीवन में कामयाब तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। और हो सकता है कई बार दौड़ा धूपी का काम, भागा दौड़ी का काम जिसको कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा। दूसरी बात देखेंगे तो इनके बीच में गैप भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर, लेकिन क्या पड़ेगा, कई बार आप इसकी वजह से दुखी से हो जाएंगे। कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी को ये बरकरार रखेगा। दूसरी बात है, आप कहेंगे कि एकदम पंडित जी आप जो है डराने वाली बात कर रहे हैं, वो नहीं है। जो एक्चुअल है उसको बता रहा हूँ, और इसको ठीक करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे आप। और इसको ठीक कैसे करना है, इसका मैं एक बेहतरीन उपाय आपको दूंगा। यहाँ पे देखेंगे आपका चंद्र और यहाँ पे देखेंगे आपका शनि। शनि जहाँ अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, ऐसी स्थितियों को दे सकता है कि बेवजह की चिंताएं बन सकती हैं। आपको ये बेवजह की चिंताओं में डाल सकता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जो तनाव दे, और कहीं ना कहीं आलस्य भी आपको दे सकता है। आपकी जो काम काज है ना, वो बहुत ज़्यादा डिले हो सकते हैं, उनमें अड़चने आनी शुरू हो जा सकती हैं। और जो नए आयाम, नए मौके मिलने थे आपको, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा थी, उस पर रोक लगा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक धातु पहनने को दूंगा, उसकी विधि दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से पहने और कम से कम 18 महीने तक उसको पहन के रखें। उसके बाद आपकी मर्जी है पहने ना पहने, लेकिन ये बहुत अच्छा फायदा आपको देगा इन चीज़ों में। दूसरा है, आपका चंद्र भी धीरे धीरे जो है पीड़ित अवस्था में आने की तैयारी कर रहा है, और इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा पड़ सकता है। इसके लिए भी मैं एक धातु पहनने को दूंगा, इसको प्रॉपर तरीके से पहनेंगे, इसके नियम भी दूंगा, और कम से कम 2 सालों तक इसको पहन के रखिएगा। जरूर करने हैं ये काम, नहीं तो आपके मन को ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर लेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर लेगा, बहुत ज़्यादा भावुकता दे देगा या इमोशनली परेशान कर सकता है। इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन उच्चाट रह सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि मन खराब रहेगा तो कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे लोगों को अपनी माँ का सुख नहीं मिलता है, और थोड़ा सा पानी से दूर रहें। पानी से खतरा स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, और नींद आने में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसकी स्थिति भी दिखा रहा है। देखिएगा, ये तन मन धन तीनों का कारक है। ये अगर थोड़ा पीड़ित रहता है, कैश और बरकत की कमी आती है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसे में व्यक्ति बेवजह ही समाज की नज़रों में विलेन बन जाता है। ठीक है ना, ये ऐसी स्थितियों को दिखाता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा आपको सावधान रहना है। आप लिखते हैं पैतृक प्रॉपर्टी मिलेगा या नहीं, प्रॉपर्टी मिलेगा या ये नहीं, ये आप कहना चाह रहे हैं। देखिएगा, देवगुरु आचार्य बृहस्पति पैतृक प्रॉपर्टी का मालिक होता है, और आपकी मस्तिष्क रेखा इस चीज़ को बता रही है, संभावना तो है कि पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होगी। ठीक है, और ज़्यादातर योग अभी जून 2026 से लेके और जुलाई अगस्त 2027 तक बहुत अच्छे योग इसके बने हैं। आपको जो है अपनी इष्ट की शरणागति जानी चाहिए,
और इष्ट की शरणागति जाते हैं और प्रॉपर तरीके से उनकी पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और उनमें जो उनको इष्ट मान करके जो है आत्मसात कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी इसके योग बन जाएंगे। लेकिन अभी आंशिक है, पूर्ण योग नहीं बनी हुई है, लेकिन आंशिक में भी बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। खुद का घर होगा कि नहीं, ये दूसरा सवाल है आपका, क्योंकि दो ही सवाल लिए जाते हैं इस ऑफर में, तो इसलिए दो ही सवाल मैंने आपके लिए हैं। देखिएगा, यहाँ पे दो रेखाओं का होना ये सुनिश्चित करता है कि आपको अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। जीवन में कभी भी हो, अपने घर का सुख आपको मिलना ही मिलना है। और सबसे अच्छा आपके लिए क्या रहेगा, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा भी आपकी हथेली में है। ये नेगेटिव ऊर्जा अगर और पावरफुल हो जाएगी तो इसके गलत परिणाम भी आपके जीवन पर आएंगे। नज़र दोष है आपकी हथेली में, और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा आपके मन और मस्तिष्क पे। जीवन में कहीं ना कहीं उलझन की स्थितियां आ सकती हैं, दुविधा की स्थिति आ सकती है, कन्फ्यूजन रह सकते हैं, और निर्णय लेने की आपकी जो क्षमता है उसको ये खराब कर सकता है। समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए, किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ रहा है आपके स्वास्थ्य पे, खासकर आपका जो है शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्यों में ये विकार देने की कोशिश करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ रहा है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथा, इसका प्रभाव पड़ रहा है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये कोशिश कर रहा है आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हो जाएं, बीमारावस्था में आ जाएं, दरिद्रता की ओर आ जाएं। और पांचवा सबसे बड़ा प्रभाव, तीव्र प्रभाव ये डाल रहा है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उस सफलता के स्तर को ये माइनस की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो यानी आपकी जीवन की जो नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करके आपके समृद्ध जीवन के महत्व को उसमें धड़ाम से गिरा सकता है और बेहतरीन जीवन के महत्व को खराब कर सकता है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले मैं आपको वनस्पति स्नान दे रहा हूँ। कुछ दिनों की स्नान है, ये बहुत सुंदर है, आप स्नान करते ही हैं। पूरी विधि लिख के दूंगा और समझा के भी दूंगा। आपको प्रॉपर तरीके से वनस्पति स्नान करना है। उसके बाद में एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। लेकिन विश्वास से करें, समर्पण भाव से करें, अनुशासन से करें, समय का विशेष ध्यान रखें। तीसरा, मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ आपको। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और एक धातु मैं पहनने को दूंगा, शनि जो अपनी पीड़ा न दे आपको। इन चीज़ों को मैं आपको दे रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, इसको आपको प्रॉपर तरीके से करना ही होगा अगर वास्तव में जीवन में कुछ आप जो है एक खुशियों को पाना चाहते हैं। तो केतु की स्थिति देखें तो केतु भी कोई ना कोई चिंता बनाए रखे हुए आपके जीवन में है, और थोड़ा संघर्ष को भी दिखा रहा है, थोड़ा उतार चढ़ाव को भी दिखा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ग्रहों की स्थिति खराब ना हो, इसके लिए मैं आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से दे रहा हूँ। इसको एक बेहतरीन तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये आपकी हृदय रेखा है और अंत में त्रिशूल बना हुआ दिखाई दे रहा है, और ये बृहस्पति को देख रहा है। बहुत अच्छा होता है ये, अपने घर के लिए तो और भी अच्छा होता है। ज़्यादातर मामले में मैंने जो देखा है, अगर यहाँ पे डबल लाइन है और यहाँ पे त्रिशूल बना हुआ हृदय रेखा पे, एक तो भगवान शिव की इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है। भगवान शंकर की ये लोग अगर भक्ति कर लें, उनको आत्मसात कर लें, तो दिव्यता की प्राप्ति होती है, भव्यता की प्राप्ति होती है, आंतरिक खुशियों की प्राप्ति होती है, रोग नहीं रहता है, दारिद्र्यता से निकट जाता है व्यक्ति, दरिद्र नहीं होता है, और अपने घर का सुख ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है। अपने घर का सुख प्राप्त होता ही होता है।
और कई बार ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलता है। भगवान की कृपा इतनी अच्छी रहती है कि ऐसे लोग उन चीज़ों को महसूस भी करते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं और बहुत अच्छे व्यवहारिक भी होते हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन वनस्पति स्नान करना है, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक धातु पहननी है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।